कभी भी और कहीं भी आप किसी को समझा सकते। देखिए क्वेश्चन क्या है, टॉपिक का नाम है, इनका पूरा नाम सुनिए, है ना, एंटून लॉरेंज फोर्स। इसको लोग एफएल से सही से एक लाइन का डिफिनेशन है ये, 2026 में पूछेगा ये मैग्नेट का, ये पहले लेसन का डीवीआई के याद रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्या है या डिफिनेशन इसको और अगर एक्सप्लेनेशन के साथ बोले तो बोलेंगे कि जब चार्ज मूव करती है, जब चार्ज मूव करती है तो वहां पर दो प्रकार का फील्ड एग्जिस्ट करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। तब जाकर के दोनों फील्ड के द्वारा जो टोटल फोर्स का निर्माण किया जाता है उसी फोर्स का नाम होता है। बोले इस टॉपिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन से क्या क्या क्वेश्चन आता है, एक डेरिवेशन आ सकता है कि साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग कीजिए। दूसरा साइक्लोट्रॉन के जब रफ्तार पकड़ लेंगे तो मेरे लिए 10 दिन बहुत हो गया लेसन पूरा फिजिक्स का बात, रफ्तार में अगर आ जाएंगे, लेकिन रफ्तार में नहीं जाना है, गड़बड़ा जाएगा। बोले सभी लोग शांत हो जाइएगा और इत्मीनान सुनिएगा। बोले अभी जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बड़ा आसान है, बस एक दो नया नया टर्म है जिसे सीखना है आपको। बोले आवाज नहीं कीजिएगा। बोले आपने एक टॉपिक हाल में पढ़ा होगा कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को फील्ड के दिशा में और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फेंकते हैं, रास्ता सीधा होता है अर्थात स्ट्रेट होता है, लेकिन जब 90 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं, चलो ध्यान दीजिएगा। रे बुआ अब लेट तो हो ही गया, आवाज नहीं करो तो ज्यादा समझ में आएगा। बोले अपने लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि रास्ता स्ट्रेट है यानी सीधा है, रास्ता सर्कुलर है उसके बारे में पढ़ाई हो रहा था। यानी थीटा का मान जब 0 होगा, 180 होगा और 90 होगा। लेकिन आज का कंडीशन ऐसा है कि जब थीटा का वैल्यू यानी जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग थीटा एंगल पर फेंकेंगे, लेकिन ये थीटा ना तो 0 के बराबर होगा, ना ही 90 के बराबर होगा, ना ही 180 के बराबर। इससे दो बात तो क्लियर हो जाएगा कि रास्ता सीधा नहीं होगा और रास्ता सर्कुलर नहीं होगा, क्योंकि 0 और 180 पर रास्ता सीधा होता है और 90 पर रास्ता क्या होता है, पढ़ाए हुए थे पिछले क्लास में। आप लोग नहीं आए थे तो हो सकता है आप वीडियो के माध्यम से देख लीजिए या किन्हीं के कॉपी का नोट्स ले लीजिए तो आप समझ जाइएगा। तो बोले कहा गया कि जब चार्ज पार्टिकल को हम लोग फेंकते हैं और थीटा का मान, ध्यान से सुनने वाली बात है, थीटा का मान 0, 90 और 180 के बराबर ना हो तो वो जो रास्ता होता है ना भाई, वो रास्ता हेलिकल होता है। जरा जानकारी लीजिएगा, वो रास्ता कैसा होता है, हेलिकल। ऐसा स्प्रिंग के जैसा जो रास्ता रहेगा उसको लोग हेलिकल बोलता है। आप ध्यान सुनिएगा कि दो लगातार, ध्यान इसमें देखिए जरा, इस गैपिंग को देखिएगा आप, तो देखिए इसको मैं मिला रहा हूं, देखिए इसको ये है, देखिएगा सही से, पता तब चलेगा आपको कुछ। यहां तक आए और ये वाला इसका आधा और ये वाला इसका आधा, जब आप मिलाइएगा ना तो एक पूरा बनेगा हमारे हिसाब से। देखिए उसमें से क्या बोले ऐसा, फिर देखिए अगर इसका ले लेंगे और इसका ले लेंगे तो मिलाएंगे तो कुल मिला के जो है सो क्या बनेगा, एक सर्कल जैसा बनेगा। कहने का मतलब कि दो लगातार ये जो डिस्टेंस है ना, इसके बीच के दूरी को लोग पिच बोलता है। क्या बोलता है, हम आपको बताए होंगे कि पिच मतलब दूरी होता है। दूसरा बुआरे हेलिकल पाथ की जो त्रिज्या है ना, उस त्रिज्या को लोग क्या बोलेगा, आर बोलेगा। देखिए ध्यान सुनिएगा, यहां पर मैं जो बता रहा हूं उसको सुनिएगा। बोले एक चार्ज पार्टिकल को, ध्यान सुनिए, ये चार्ज पार्टिकल है, ये इसको लोग v वेलोसिटी के साथ फेंका कितना एंगल पर, थीटा एंगल पर। अरे रफ में जरा सुन लीजिए, इन्हें कहिएगा जो रटवार है या कुछ बोल रहे। अभी मैंने क्या बोला कि 3 एंगल आप नहीं लीजिएगा, ना तो 0 नहीं लीजिएगा आप, 180 भी नहीं लीजिएगा और 90 भी नहीं लीजिएगा। सुनिए 0 भाई इसको कहा जाता है, 180 भाई इसको कहा जाता है और 90 भाई इसको कहा जाता है। जरा देखो 0, 180 और 90, ये 3 को तो हमको लेना ही नहीं है। तुम बताओ, ना हम ऐसा ले सकते हैं लाइन, ना हम ऐसा ले सकते हैं, ना हम ऐसा ले सकते हैं। तो क्या हम लाइन ऐसा ले सकते हैं, ये तो बीच में है, तो ये हो सकता है 30 डिग्री होगा या 45 होगा या 60 होगा, लेकिन 0, 180 और 90 नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि बुआरे ये जो चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पर फेंका जाता है, तो यहां पर 2 कंपोनेंट बनता है। जो लोग 11th का बात नहीं जानते हैं तो 12th में भी मैंने चर्चा किया है, जो लोग न्यू होंगे उनको समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा। बोरे याद रखिएगा, यहां पर 2 कंपोनेंट होगा, एक का नाम होगा v cos थीटा
और एक का नाम होगा भी साइन थीटा। लोग कहेगा कॉस और साइन कैसे लग गया, तो बोले जो लाइन एंगल बनाता है उसमें कॉस लग जाता है और जो एंगल नहीं बनाता है उसमें, क्या कोई समस्या? अभी जो हम डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करेंगे, पूरा डायग्राम बनाएंगे, तो आप देखिएगा कि वो आवाज नहीं, अभी आप देखिएगा कि ये भी कॉस थीटा जो है ना, ये पैरेलल हो गया, समानांतर, और भी साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर हो गया। ध्यान सुनिएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि भी कॉस थीटा पैरेलल हो गया और भी साइन थीटा परपेंडिकुलर हो गया। क्या आपको पिछला क्लास याद है? देखिए, रटने वाला तो टॉपिक ये है ही नहीं, समझने वाला था। आप पीछे हो सकता है ध्यान नहीं दिए होंगे, हो सकता है आप क्लास नहीं आए होंगे। बोरे कहा गया था कि जब पैरेलल की बात आए, मैंने पढ़ाया था, अभी भी मैंने बोला है कि जब पैरेलल की बात आए, ध्यान से सुनना, यानी कि या तो इधर फेंको या इधर फेंको, इसमें फोर्स का मान कितना हो जाता है? 0। पढ़ाए हुए थे। लेकिन जब 90 डिग्री पर फेंकते थे तो फोर्स का मान 0 नहीं होता था। 90 डिग्री पर फेंके थे तो फोर्स का मान था उस दिन क्यू भी, जाके मिला लो, कॉपी को मिल जाएगा। 0 और 180 पर फोर्स का मान 0 हो गया था, लेकिन 90 पर 0 नहीं हुआ था। तो जरा सुनना तू, अभी मैंने क्या बोला? भी कॉस थीटा पैरेलल है, लेकिन भी साइन थीटा पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर है। तो बता, क्या परपेंडिकुलर में फोर्स 0 होगा? नहीं होगा। तो बता, तुम्हारे पास, लोग बोला कि देख मेरे पास 2 ऑप्शन है। जब काम नहीं कर रहे थे तो उससे पहले मेरे पास कितने ऑप्शन थे? 2। एक था मेरे पास भी कॉस थीटा और एक था मेरे पास भी साइन थीटा। बाद में पता चला कि भी कॉस थीटा के कारण फोर्स का मान तो 0 हो जाता है, तो ये ऑप्शन मेरा हो गया गलत। तो बता, मेरे पास क्या बचता है? भी साइन थीटा। जरा जानकारी देना भाई। तू उस दिन बता, रेडियस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? देख, नहीं याद होगा ना भाई, तो ये पूरा तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। ये तुमको अगर नहीं याद है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम। आर बराबर क्या पढ़ाए थे? एम बी वाई क्यू बी, प्रूफ भी करवाए थे। ये भी बोल दिए थे कि इसका प्रूफ भी एक बार पूछ चुका है ना। वो अरे बता, आर बराबर एम बी वाई क्यू बी, लेकिन तू अब एम बी वाई क्यू बी नहीं लिखेगा। अब जहां जहां भी होगा उस भी के जगह पर तू क्या लिखेगा? भी साइन थीटा। तुमसे कोई पूछेगा कि आपने भी कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भी कॉस थीटा के कारण फोर्स का मान क्या हो जाता है? तो लेने की कोई जरूरत, ऑप्शन तो मेरे पास 2 था, या तो मैं कॉस ले सकता था या मैं साइन ले सकता था। मेरी बात समझ रहे आप? बुआरे ध्यान दीजिएगा। हाँ बुआरे, एक बात और बता रहे थे, ध्यान दीजिएगा। जो अगर आप अभी बार बार प्रत्येक क्लास के माध्यम से हम आपको बोलते रहते हैं, अगर हो सकता है कि मेरी कोई बात आपको समझ में ना आई, हो सकता है कि लगता होगा भाई बंदा बात बना रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो आप अपने सीनियर से एक बार सलाह ले लीजिएगा। जो आपके पास जो इस समय बचा हुआ जो टाइम है, ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। अगर आप इसको गंवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप नुकसान में जा रहे हैं, प्रॉफिट तो जिंदगी में नहीं होगा। इसलिए आप अपनी कंटिन्यूटी को बढ़ाते रहिए, कंटिन्यू आते रहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए। बात समझे? ये मैग्नेट का भी लेसन आपको जो लगता होगा, यहां से भी 10-12 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आइए ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखते हैं व्हेन, जब थीटा बराबर नॉट 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। बोरे ये मेरा हेडिंग हुआ। तो देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जरा सीखिएगा। आवाज भाई प्लीज नहीं कीजिएगा कोई आदमी, वो रिफ्लेक्शन सब नहीं कीजिए, समझे? आप लोग कर रहे हैं तो आपको लगता होगा कि आप आवाज नहीं कीजिए भाई प्लीज।
बोरे ये जितना भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जो प्रयोग मैंने किया, अभी हम लिखेंगे इंग्लिश में कि जब एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं, जहां थीटा ना तो 0 होगा, ना 90 होगा, ना 180 होगा, तब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा। जरा जानकारी दीजिएगा, ये कॉस थीटा किधर जा रहा है? जिधर फील्ड जा रहा है, इसका मतलब ये कॉस थीटा इसके पैरेलल है। लेकिन जरा बताइएगा ये भी साइन थीटा किधर जा रहा है? ऊपर। मतलब देखिए फील्ड है ऐसे और साइन थीटा है ऐसे। अब बताइए इसके बीच में कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री। यही बात आपको रफ में बता रहे थे। तो यहां पर लिखेंगे कि वेलोसिटी के पास दो कंपोनेंट, एक कॉस वाला एक साइन वाला। चूंकि कॉस वाला पैरेलल है इसलिए फोर्स का मान 0 होगा, और साइन वाला परपेंडिकुलर है इसलिए फोर्स का मान 0 नहीं होगा। और उसके कारण हम लोग क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा। बोले यहां पर मदद दोनों का हुआ है, कॉस का भी और साइन का भी, और दोनों के मदद से एक रास्ता का निर्माण हुआ, और उस रास्ता का नाम है हेलिकल पाथ। स्प्रिंग के जैसा कहीं भी रास्ता दिखाई देगा, उस रास्ते का नाम क्या होता है? हेलिकल पाथ। आइए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लैंग्वेज है इसका, लेकिन ना पूछा है ना कभी पूछेगा, न्यूमेरिकल आ सकता है इससे। लेट अस कंसीडर, थोड़ा ये टेढ़ा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। लेट अस कंसीडर और चार्ज पार्टिकल, टाइम लगेगा मिटाएंगे तो। चार्ज पार्टिकल, लेट अस कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी, हल्ला नहीं करेगा भाई, वेलोसिटी भी एट एन एंगल थीटा इन द यूनिफॉर्म, हल्ला नहीं करो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बुआ लिखेंगे सिंस चूंकि v cos थीटा इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, छापिए नहीं, बेट कीजिए आप, एंड और v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, टू द मैग्नेटिक फील्ड। लिखेंगे सिंस चूंकि द नेट पाथ, नेट मतलब होता है टोटल, बोलेंगे द नेट पाथ, कुल जो रास्ता है, बाय v cos थीटा एंड v sin थीटा, v sin इज हेलिकल एज सोन, जैसा कि दिखाया गया है, इन द एबव। और भी लैंग्वेज हो सकता था, हम थोड़ा शॉर्ट कर दिए, नहीं लिखे हम। और बोरे आवाज काहे कर रहा भाई, छाप कर रहा, सुनो ना एक मिनट। मैंने एक चार्ज पार्टिकल लिया जिसे फेंका गया v वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पर, कहां पर? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। चूंकि v cos थीटा पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड का, v sin थीटा परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड का। कहा गया चूंकि जो टोटल रास्ता जो बना v cos और v sin की वजह से कैसा बना? हेलिकल बना, जैसा कि ऊपर के चित्र में दिखाया गया। बेट करेगा, यहां पर शांति से सुनेगा। लिखेंगे सेंस, चूंकि ध्यान सुनो, मैग्नेटिक फोर्स आपको उस दिन पढ़ाया गया था, मैग्नेटिक फोर्स या सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान सुनिए भाई, आवाज नहीं कीजिए। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, बताइए किसके द्वारा? मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा। बता सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ, mv² बाय आर। चलो बुआरे, अच्छा है पढ़ो। FC बराबर FM, ये हुआ सेंट्रीपिटल और ये हुआ मैग्नेटिक। सेंट्रीपिटल का था v² बाय
और इसका था QVV। QV बता, भी नहीं होगा, बता भी के जगह पर क्या देंगे, V sin थीटा। अब भाई यार Q V sin थीटा गुने B। मेरी बात तू नहीं समझ रहा। अभी बोले ना V cos थीटा पैरेलल है, पैरेलल की वजह से फोर्स क्या होता है, जब फोर्स जीरो हो जाएगा तो फॉर्मूला लगेगा। तो क्या प्रयोग करेंगे, V sin थीटा। बता V sin थीटा 2 बार, यहाँ 1 बार कैंसिल हो गया। बता MV sin थीटा बट्टे R बराबर QV। बता क्रॉस गुना करने आता है, R गुने QV बराबर MV sin थीटा। बता ये गुना उधर जाएगा तो बता क्या होगा, MV sin थीटा बाई। अभी मैंने आपको क्या बोला था उस दिन, आप जो जो फॉर्मूला लिखे होंगे, सुनिए, आप जो जो फॉर्मूला लिखे होंगे उस दिन सब फॉर्मूला में भी लगा होगा ना, आज लग जाएगा खाली सबके जगह पर क्या, V sin थीटा। बात समझ में आया। यहाँ थीटा का मान याद रखिएगा, ना तो 0 नहीं हो सकता है, 180 भी नहीं होगा, 90 भी नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आया। छापिए पहले आप यहाँ तो। चलिए लिख लिए। आइए एक डिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करना है। डिस्टेंस का यानी कि जहां पर डिस्टेंस को पिच कहा जाता है, अपने लोग क्या पढ़े थे, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। लिख लिए हो गया। चलिए यहां पर देखिएगा बुआ, इसको थोड़ा, हाँ एक टॉपिक समझिए। पिच, ये डिफिनीशन नहीं आएगा। पिच मतलब होता है एक प्रकार की दूरी। तो पहले आप बताइए, लिखेंगे सिंस, चूंकि आवाज नहीं कीजिए, आप बताइए स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। देखिए थोड़ा समझने वाला टॉपिक था इसलिए टाइम लग रहा। आप क्रॉस गुना कर दीजिए तो बताइए डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड गुने टाइम। आवाज काहे कर रहा है यार, बताइए। यहां पर डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, पिच। बताइए स्पीड यानी वेलोसिटी, स्पीड यानी भी। बताइए हम लोग क्या किए थे, भी का मान भी नहीं क्या लिखे थे, बताइए टाइम है। टाइम का फॉर्मूला कल क्या पढ़ाए थे, बताइए 2 पाई m बाई QV। अरे आपको पढ़ाया गया था ना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई m बाई QV। बताइए क्या इसमें कहीं पर भी दिखाई दे रहा है आपको, 2 पाई m बाई QV में भी तो नहीं है। भी रहता तब ना V sin थीटा पुट करते। तो इसको सजाइए आराम से, लिखेंगे पिच बराबर 2 पाई m V sin थीटा अब बटे कितना QV। ये पिच का फॉर्मूला हुआ, इसको लिख लीजिए। और एक VVI टॉपिक 2025-26 का पढ़ के जाइए जिसका नाम है लॉरेंज फोर्स, छापिए। बोरे बताइए हेलिकल पाथ का निर्माण कब होगा, जब थीटा का मान ना तो 0 होगा, ना ही 180 और ना ही 90। 0 और 180 में रास्ता सीधा होगा, 90 में सर्कुलर होगा। सर्कुलर पाथ के रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, MV बाई QV। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई m बाई QV। एक एक चीज आपको याद रखना होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला MV स्क्वायर बाई R। चलिए इधर वाला इरेज करे क्या, एक VVI टॉपिक पढ़िए। देखिए अभी हम आपको ना एक टॉपिक बता रहे, उसको आप रफ में, वो आप रफ में सुन लीजिएगा ना, तो कभी भी, हारिस ध्यान दो, कभी भी और कहीं भी आप किसी को समझा सकते। देखिए क्वेश्चन क्या है, टॉपिक का नाम है, इनका पूरा नाम सुनिए, हेनरिक, है ना, एंटोन लॉरेंज फोर्स। इसको लोग FL से दिखाता है। रुक जाइएगा, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर में तीर का साइन लगा है, एरो लगा है। देखिए कहना क्या है, कह रहा है कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले समझो सही से, एक लाइन का डिफिनेशन है ये, 2026 में पूछेगा ये मैग्नेट का, ये पहले लेसन का VVI 2 नंबरी हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो टोटल फोर्स का निर्माण किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड है तो फोर्स होगा कि नहीं होगा, फील्ड के द्वारा ना फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो रिजल्टेंट फोर्स का निर्माण किया जाता है, उसी फोर्स का नाम होता है लॉरेंज फोर्स। क्या याद रहेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्या है या डिफिनीशन, इसको और अगर एक्सप्लेनेशन के साथ बोले तो बोलेंगे कि जब चार्ज मूव करती है, जब चार्ज मूव करती है तो वहां पर दो प्रकार का फील्ड एग्जिस्ट करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक
मैग्नेटिक फील्ड। तब जाकर के दोनों फील्ड के द्वारा जो टोटल फोर्स का निर्माण किया जाता है उसी फोर्स का नाम होता है लॉरेंज फोर्स। जरा जानकारी लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स होगा। जरा आपको याद है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू ई। क्या होता है? और आपको याद है कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है V क्रॉस B। होता है नहीं होता? आप चाहे तो आप वेक्टर का चिन्ह सब पर जहां जो है लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको यहां तक लिखना पड़ेगा, भारी तो नहीं है। क्या हुआ? चलिए बोले, इस टॉपिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन से क्या क्या क्वेश्चन आता है? एक डेरिवेशन आ सकता है कि साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग कीजिए। दूसरा, साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल कहां होता है? देखिए, जब रफ्तार पकड़ लेंगे तो मेरे लिए 10 दिन बहुत हो गया लेसन पूरा फिजिक्स का बात। रफ्तार में अगर आ जाएंगे तो, लेकिन रफ्तार में नहीं जाना है, गड़बड़ा जाएगा जी। इलेक्शन का ना टाइम है। हाँ, प्रशांत किशोर को चलिए लिखेंगे, बोले चलिए, द रिजल्टेंट फोर्स given by electric and magnetic field is called, आवाज क्या कर रहा है रे? इसको और अच्छा से भी लिख सकते हैं लेकिन रहने दीजिए। हियर इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। बोले चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता और है, हल्ला नहीं करो। आपको याद है जो कहीं पर साइक्लोट्रॉन का नाम आया था, कैपेसिटर में आया था ना? हम आपको उस समय में बोले होंगे कि साइक्लोट्रॉन आपको पढ़ाया जाएगा आगे चल करके। चलिए आप यहां तक लिखिए, जल्दी लेट नहीं कीजिए, साइक्लोट्रॉन स्टार्ट करेंगे। इसको लिख लीजिए। चल बोले, साइक्लोट्रॉन का समझ ले। कहा गया साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट तो करता है लेकिन हाई स्पीड के साथ। किसके साथ? लिखो, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which is used to accelerate the charge particle with high speed। चलिए बोले, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है, ऐसे ही तरक्की में रहिए, इस चीज को कंटिन्यू रखिए। बोले जिन लोगों का फी अपडेट नहीं है और जिन लोगों का टेस्ट फी वगैरह अपडेट नहीं, अपडेट कर लीजिए।